अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेट पेंडा मैथ एडवांस लेवल बुक। इसका चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 है परसेंट। सो एग्जांपल नंबर 1 है, जैकब गॉट 50% ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट ऑन ए 30 क्वेश्चन टेस्ट एंड 90% ऑन ए 50 क्वेश्चन टेस्ट। व्हाट परसेंट ऑफ ऑल क्वेश्चन डिड जैकब गेट करेक्ट? सो इसमें हमें ये फाइंड हमें हमें परसेंटेज फाइंड करनी है उन क्वेश्चंस की जो जैकब ने ठीक सॉल्व किए हैं। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि क्वेश्चन टोटल जो है वो क्वेश्चन कितने थे। एज यू कैन सी हियर देयर आर 30 क्वेश्चन टेस्ट एंड 50 क्वेश्चन टेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि दो पेपर थे, एक पेपर में 30 क्वेश्चन थे और एक पेपर में 50 क्वेश्चन थे। तो टोटल बने 80 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल 80 क्वेश्चन बने एज यू कैन सी है। तो हमें यहाँ पर टोटल बने 80 क्वेश्चन। अब हमें ये फाइंड करना है कि जैकब ने कितने क्वेश्चन सही सॉल्व किए। तो पहले पेपर में उसने 50% सही सॉल्व किए, दूसरे में उसने 90% सॉल्व किए। अब हमें इंडिविजुअली क्वेश्चन फाइंड करने हैं पहले और दूसरे। हमें इंडिविजुअली हमें क्वेश्चंस फाइंड करने हैं जो उसने पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 में जो उसने हमें सही सॉल्व किए। तो अब 50% को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 30 से, एज 50% उसने सही सॉल्व किए थे 30 क्वेश्चन टेस्ट में से। ठीक है, तो जो उसका आंसर निकलेगा वो निकलेगा 15। नाउ और 90% उसने सही सॉल्व किए थे 50 क्वेश्चन टेस्ट में से। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 45 बनेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि उसने पेपर नंबर 1 में 15 क्वेश्चन सही सॉल्व किए थे 30 में से। और क्या कहते हैं कि पेपर नंबर 2 जो था उसमें 50 क्वेश्चन थे टोटल और उसमें से उसने 45 सही सॉल्व किए थे। दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 60 बनता है। अब उसने हमसे ये नहीं पूछा कि टोटल उसने कितने क्वेश्चन सही सॉल्व किए, उसने पूछा है व्हाट परसेंट। तो आप 60 को ऊपर रखेंगे जो कि उसने सही सॉल्व किए। टोटल क्वेश्चन कितने थे, वो 80 थे क्योंकि यहाँ 30 है यहाँ 50 है। तो इन दोनों का अगर आप प्लस करेंगे और 80 बनेगा। तो अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो 75% यानी 3/4, सो 75% विल बी द correct option. Now moving on to the example number 2 here, a record of driving violations. नाउ रिकॉर्ड ऑफ ड्राइविंग वायलेशंस बाय टाइप एंड व्हीकल इज शोन बिलो। तो ये वायलेशन की टाइप दी गई है, एक स्पीडिंग की टाइप है, एक स्टॉप साइन की टाइप है, एक पार्किंग की टाइप है। तो इसको दो व्हीकल्स ने कवर किया, एक ट्रक ने किया, एक कार ने किया। टोटल जो उन्होंने किया तो उसका मुताबिक उन्होंने बताया हुआ है। इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द परसेंट ऑफ रिकॉर्डिंग पार्किंग वायलेशन दैट वर कमिटेड बाय ट्रक्स। तो हमें पार्किंग वायलेशन, एज यू कैन सी दिस इज द कैलकुलेशन फॉर पार्किंग टाइप ऑफ बोथ ट्रक एंड कार। तो हमें सिर्फ परसेंट निकालनी है सिर्फ ट्रक की। तो पूरी की पूरी जो टोटल पार्किंग की है वॉल्यूशन वो ट्रक और कार को मिला के 43 बनती है। तो 43 को नीचे रखोगे। ठीक है, और हमें ट्रक की निकालनी है। एज यू कैन सी ट्रक ट्रक के बारे में उसने कहा है तो हम ट्रक ट्रक की निकाली। अब हमें हमें तो ट्रक जो है वो 17 बनता है। तो हम 17/43 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास परसेंट में वो आंसर आ जाएगा। तो अब इसी सिनेरियो को अपने अपने ज़हन में मद्देनज़र रखते हुए 17/43 करेंगे। तो और हाँ, और फिर उसके बाद उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास परसेंट में आंसर आ जाएगा। तो ये 40% बनता है। अच्छा, ये जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ये उन्होंने ट्रक के लिहाज से पूछा था एज़ यू कैन सी। अगर मैं कार के लिहाज से पूछता तो कार के लिहाज से आप देख देख सकते हैं कि यहाँ पर 26 बनती है पार्किंग वॉल्यूशन। तो 26/43 करते फिर आपके पास कार के लिहाज से परसेंट आ जाती। अब इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके पार्ट नंबर 2, इफ द डाटा वर यूज्ड टू एस्टिमेट ड्राइविंग वायलेशन इन्फॉर्मेशन ऑफ अबाउट 2000 टोटल वायलेशंस इन अ सर्टेन स्टेट। अच्छा, अब हमें वो सिनेरियो दे रहा है कि अगर 2000 वायलेशन होती तो कितना होता। हमने सबसे पहले क्या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ स्पीडिंग वायलेशंस कमिटेड बाय कार्स इन द स्टेट। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि अब हमें जो है बेसिकली स्पीडिंग वायलेशन निकालनी है कार की। ठीक है, अब हमें स्पीडिंग वायलेशन निकालनी है कार की, लेकिन अगर 2000 होती वायलेशन तो क्या होता। तो बेसिकली अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना यूँ है कि कार की स्पीडिंग वायलेशन जो है बेसिकली वो 83 बनती है। एज़ यू कैन सी उसने क्या पूछा था, उसने कहा था कि नंबर ऑफ स्पीडिंग वायलेशंस कमिटेड बाय कार। तो कार की जो स्पीडिंग वायलेशन एज़ यू कैन सी वो 83 बनती है, तो हमने 83 को ऊपर रखा। ठीक है, तो टोटल पार्किंग वायलेशन, अब टोटल पार्किंग का मतलब ये है कि इसमें स्पीडिंग भी आएगा, स्टॉप साइन भी आएगा। ठीक है, और क्या उसने क्या कहा था, टोटल टोटल 2000 वायलेशन है, इसका मतलब ये है। उसने टोटल 2000 वायलेशंस का कहा था। ठीक है, तो टोटल जो वायलेशन बनती है उसमें स्पीडिंग भी आती है, स्टॉप साइन भी आती है, पार्किंग भी आती है, वो 284 बनती है। ठीक है, तो 284 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 2000 होती तो कितना होता, तो उससे फिर 2000 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो आपको सही बताता हूँ दोबारा से। क्वेश्चन में वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास जो है
वो क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि आपने जो है बेसिकली एक डिजिट निकालना है जो कि कार के लिहाज से हो। कार के लिहाज से डिजिट ये निकालना है कि मिसाल के तौर पर ये पूछना चाह रहा है कि इफ़ द डाटा वर यूज्ड टू एस्टिमेट ड्राइविंग वायलेशन इन्फॉर्मेशन अबाउट 2000 टोटल वायलेशंस इन अ सर्टेन स्टेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एस्टिमेट टू द नंबर ऑफ स्पीडिंग वायलेशंस कमिटेड बाय कार। स्पीडिंग वायलेशन कार की वो पूछ रहा है, ठीक है? तो कार की जो स्पीडिंग वायलेशन आप यहाँ देख सकते हैं वो बनती है 83। तो यहाँ हमने 83 लिख लिया इसको, ठीक है? तो अब वो ये कह रहा है कि अगर 2000 टोटल वायलेशन होती, ठीक है? 2000 टोटल वायलेशन बेसिकली वो एक सिनेरियो दे रहा है। टेबल के लिहाज से वायलेशन टोटल देखें तो 284 बनती है, ठीक है? तो हमने इसको 284 से डिवाइड करना है। फिर इसको जो कि जिसने जो हमें एक सिनेरियो दिया था 2000 का, तो हम 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इसको, ठीक है? तो ये 585 आंसर बन जाता है। आप वीडियो को पॉज़ करके इसका सॉल्यूशन पढ़ भी सकते हैं जो उसने एक्सप्लेन किया है। मैं आपको उसका सिर्फ खुलासा बता रहा हूँ कि वो कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर, ठीक है? एज़ यू कैन सी आप वीडियो को पॉज़ करें और ये आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं जो उसने यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ मूविंग ऑन टू द एग्जांपल नंबर 3 है द प्राइस ऑफ द एड्रेस इज़ इंक्रीज़ बाय 20% देन डिक्रीज़ बाय 40% देन इंक्रीज़ बाय 25%। द फाइनल प्राइस इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल प्राइस। तो सो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे मौजूद है। आप वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसके 2 बेसिकली सॉल्यूशन बताए हुए हैं। मैं आपको सिर्फ इसका खुलासा बताता हूँ कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ ड्रेस उसको हम पी कह लेते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है? प्राइस ऑफ अ ड्रेस वो पी थी, उसमें से 20% जो है उसने इंक्रीज़ कर दिया। उसी जो वैल्यू आई उसमें से उसने 40% डिक्रीज़ कर दिया। फिर जो वैल्यू आई उसने उसमें से 25% इंक्रीज़ कर दिया। अब बताओ जो फाइनल प्राइस है वो कितनी ज़्यादा है ओरिजिनल प्राइस से, या उस कित क्या परसेंट बनती है वो ओरिजिनल प्राइस, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर यूँ करना है, आपने लेट करना है पी को, पी इज़ इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस होती है, ठीक है? थी जो, ठीक है? उसने उसमें से उसने 20% तक इंक्रीज़ कर दिया। अब ज़हन में रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर लिखा है इंक्रीज़ बाय 20%, ठीक है? अब इंक्रीज़ बाय 20% में और इंक्रीज़ टू 20% में फ़र्क होता है। इंक्रीज़ बाय 20% का मतलब ये हुआ कि कुछ अमाउंट पहले से मौजूद थी, उसमें से उसने 20% इज़ाफ़ी डाल दिया, ठीक है? अगर मैं कहता इंक्रीज़ टू, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई अमाउंट पहले से मौजूद नहीं थी, तो उसमें से 20% ऐड हो गया, तो वो सिर्फ़ 0.20 कहलाता, जो कि 20% ही बनता है, ठीक है? सेम गोज़ अप्लाइज़ फॉर 40% डिक्रीज़ एंड 25% इंक्रीज़। तो आपने क्या करना है, पी लेना है, ठीक है? तो 20% तक इंक्रीज़ किया है, तो 20% जो है वो 0.20 बनता है, ठीक है? तो ओरिजिनल अमाउंट पहले से कुछ मौजूद थी, तो 1 प्लस 0.20 फिर बन जाएगा 1.20, तो 1.20 को 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद डिक्रीज़ हुआ है 40% तक, 40% तक अब वो कह रहा है कि वो डिक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब ये है कि 60% तो फिर इंक्रीज़ हुआ है, तो 60% ये यहाँ पे बेसिकली इंक्रीज़ टू के लिहाज से आएगा फिर वो। यहाँ डिक्रीज़ बाय 40 है, अब यहाँ पर इंक्रीज़ टू 60 हो जाएगा क्योंकि 60% तो इंक्रीज़ हुआ है, कोई वैल्यू पहले से मौजूद नहीं थी, तो वो फिर 0.60 कहलाएगा। तो इसमें से हम फिर क्या कहते हैं कि हम इसको फिर 1 में प्लस नहीं करेंगे। उसके बाद जो अमाउंट उसको कह रहा है कि सिनेरियो दे रहा है कि इंक्रीज़ बाय 25%, मतलब 25% तक दोबारा से इंक्रीज़ हुआ है, तो 1 प्लस 0.25 हमारे पास 1.25 बन जाएगा। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.90 पी बनता है। एज़ यू कैन सी पी जो है वो ओरिजिनल अमाउंट थी, तो 0.90 जो है वो फाइनल क्या कहते हैं परसेंट बनी है ओरिजिनल प्राइस के लिहाज से। सो 90% विल बी द जो है वो फाइनल प्राइस इज़ 90% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, जो फाइनल अमाउंट है वो 90% रह जाएगी ओरिजिनल प्राइस की। एज़ यू कैन सी एक उसका एक दूसरा इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज़ करें, आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है? तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये मैंने आपको पहला सॉल्यूशन इसका बताया था। दूसरे सॉल्यूशन में तो स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो को पॉज़ करें, आप आराम से देख लें। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल नंबर 4 की। जोनस हैज़ अ सेविंग्स अकाउंट। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये कंपाउंड इंटरेस्ट और ये वाले क्वेश्चन्स हैं जो कि 8th क्लास में कॉमन क्वेश्चन्स होते हैं यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कहना चाह रहा है कि जोनस हैज़ अ सेविंग अकाउंट, जोनस के पास सेविंग अकाउंट है दैट अर्न्स 3% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, जो कि 3% इंटरेस्ट मिलता है उसको एनुअली, ठीक है? हर इनिशियल डिपॉजिट वाज $1000, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस गिव्स द वैल्यू ऑफ अकाउंट आफ्टर 10 ईयर्स। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जोनस जो है इसने एक अकाउंट खोला, मिसाल के तौर पे अब 2021 चल रहा है, तो 10 साल बाद 2031 होगा। जोनस ने 2021 में एक अकाउंट खोला, $1000 उसने जमा करवाए, ठीक है? तो उसको क्या है कि 1000 उसने जमा करवाए, तो साल के आखिर में उसको ₹1000 भी मिलेंगे और प्लस उसका 3% भी मिलेगा उसको। 3% ऑफ 1000 ये तकरीबन बनता है $30। अगर आप 3% लें 1000 का तो वो बनता है $30, और अगर आप लें 30% ऑफ 1000 तो फिर वो $300 बनता है। यहाँ पर बेसिकली बात बताई गई है हमें 3% की, ठीक है?
तो 3% तक उसे मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जोनस ने 2021 में जमा करवाए ₹1000, ठीक है? तो 2021 के आखिर में उसको ₹1000 भी मिलेंगे, उसको फिर $30 भी मिलेंगे, जो कि बनता है ₹1030, क्योंकि इंटरेस्ट है, ठीक है? तो इसी तरह उसने 10 साल तक ये काम किया, मतलब 2021 में उसको 1030 मिले, 2020 में उसको दोबारा 1030 मिले, 2023 में उसको दोबारा 1030 मिले। इस तरह करते-करते 2031 आ गया, तो उसके पास टोटल फिर कितनी वैल्यू जमा हो जाएगी? तो बेसिकली क्वेश्चन में वो हमसे ये नहीं माँग रहा कि आप इसका आंसर बताएँ, वो ये माँग रहा है कि आप इसका एक्सप्रेशन, मतलब इसको इक्वेशन की सूरत में बताएँ। आपने 1000 को आप देख सकते हैं, 1000, 1000, 1000 और ये 1000 ये ओरिजिनल अमाउंट को शो कर रहे हैं, ठीक है? अब बेसिकली ये हो रहा है कि 10 साल बाद वो कितना माँगना चाह रहा है, मतलब कि ये मल्टीप्लिकेशन का एक केस है, तो उसमें प्लस का साइन तो आ नहीं सकता, ठीक है? इसको आप एक्सक्लूड कर दें। बाकी ये तीनों जो है वो बच जाते हैं। जो 10 जो है बेसिकली कोई वैल्यू नहीं है, 10 बेसिकली वो सालों का बता रहा है, ठीक है? तो 10 हमेशा फिर एक्स्पोनेंशियल फॉर्म में ही आएगा, तो ये भी एक्सक्लूड हो गया। बाकी ये एक ऑप्शन ए रह गया, नाउ यहाँ पर ऑप्शन डी रह गया। नाउ अब यूँ है कि उसने 3% माँगा है, तो 3% जो है बेसिकली वो $1000 का वो बनता है आपके पास $30 बनता है, ठीक है? तो आपने पहले से जो अमाउंट मौजूद थी उसमें से आपने 30 को आपने प्लस करना है, 30 ओवर 100 बनता है 0.03 और 1 प्लस 0.03 करेंगे तो आपके पास बनता है 1.03, तो 1.03 आ जाता है। तो आपने इसको 10 मर्तबा लेना है, क्योंकि आपको जो $30 है वो हर साल मिलेगा 2031 तक, 2021 से 2031 तक आपको $30 मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट है, ठीक है? तो उसको आपने एक्सपोनेंशियल 10 में लिया और इनको जो जवाब है आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। ये लंबा-चौड़ा यहाँ पर आंसर दिया गया है, आप यहाँ आराम से पढ़ सकते हैं इसको फिर वीडियो पॉज़ करके भी, कि मैंने आपको इसका खुलासा बता दिया था, ठीक है? तो ये पूरा उसने बताया ईयर 1 में ये होगा, ईयर 2 में, ईयर 3 में, ईयर 4 में, ऐसा सो ऑन करते-करते आंसर इसका डेल्टा बनता है। उसने यहाँ पर आंसर नहीं माँगा, उसने यहाँ पर एक्सप्रेशन माँगा कि वो एक्सप्रेशन क्या होगा, कि अगर वो 2021 से 2031 तक इंटरेस्ट लेता रहेगा। नाउ यहाँ पर उसने एक टिप भी बताई है यहाँ पर एज़ यू कैन सी इस बॉक्स में, कि उसने फ़ॉर्मूला बता दिया। मोस्ट ऑफ दीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन कैन बी मॉडल्ड बाय द इक्वेशन ए इज़ इक्वल टू पी 1 प्लस आर एक्सपोनेंशियल टी। जो ए जो है बेसिकली वो आपने निकालनी है, अकाउंट कुमुलेट हुई है, कितने सालों में कुमुलेट हुई है, ए जो आपने निकालना है, पी जो है वो ओरिजिनल अमाउंट है, 1 प्लस का मतलब ये है कि आपने ओरिजिनल अमाउंट में से कुछ ना कुछ प्लस किया है, ठीक है? डेसिमल की सूरत में, तो आर जो है वो इंटरेस्ट कहलाएगा यहाँ पे और टी जो है यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स कहलाएँगे। ये 10 साल बाद, 20 साल बाद, इस तरह करके 10 साल हो तो टी की जगह 10 लिख देना, 20 साल हो तो 20 लिख देना, ठीक है? तो ये इसका एक सिनेरियो है। तो अब हम डिस्कस करते हैं अब आज के सेशन का आखिरी कोई एग्जांपल नंबर 5। जे पुट्स एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ $400 इनटू अ बैंक अकाउंट दैट अर्न्स 5% इंटरेस्ट एट ईच ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब ये जो क्वेश्चन है वो सेमी एनुअली है, मतलब कि साल में 2 दफ़ा उसको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? तो जो हमने जो पहले क्वेश्चन किया था वो साल में 1 मर्तबा था, वो सिर्फ एनुअली था। ये सेमी एनुअली है, मतलब कि 6 महीनों में उसको इंटरेस्ट मिल जाता है। Which of the following question gives the total dollar amount A in the account after T years? तो बेसिकली आपसे भी यहाँ पर वो एक एक्सप्रेशन ही पूछ रहा है, वो कोई आपसे आंसर नहीं पूछ रहा। आपने बस वही फ़ॉर्मूला याद करना है, ए इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर और एक्सपोनेंशियल जो है वो टी आता है। तो आपने वही फ़ॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। तो ए इज़ इक्वल टू पी जो है बेसिकली यहाँ पर ओरिजिनल अमाउंट 400 होनी चाहिए। ये सॉल्यूशन दिया गया है, आप आराम से यहाँ पर पॉज़ करें और पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसका उर्दू में आपको मैं इसका खुलासा बताता हूँ कि वो कहना क्या चाह रहा है। बेसिकली आपने वो फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। फ़ॉर्मूला जो है आपने यूज़ करना है यहाँ पे, या आपने बेसिकली ये फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, ए इज़ इक्वल टू पी 1 प्लस आर एक्सपोनेंशियल टी। ये जो है बेसिकली आपने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है पी ओरिजिनल अमाउंट है, 1 प्लस आर, आर मतलब आर से मुराद यहाँ पर इंटरेस्ट है, 5%, 10%, 3%, 20%, जितना भी आता है वो, ठीक है? उसे परसेंट डेसिमल में करके 1 से प्लस कर देना है और टी से मुराद यहाँ पे टी से मुराद यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स कह सकते हो, नंबर ऑफ टाइम्स जो आपको मिला है, ठीक है? तो अब आपने यहाँ पर करना क्या है, तो जो हाँ, यहाँ हाँ, जी, यहाँ पे जो एक सिनेरियो दिया गया है, तो आपने उसी फ़ॉर्मूले का यूज़ करना है। तो ए इज़ इक्वल टू पी जो है बेसिकली वो 400 ओरिजिनल अमाउंट है, तो 400 यहाँ पर, 400 यहाँ पर, 400 यहाँ पे है, 400 यहाँ पर है, ठीक है? आप यहाँ से इस लिहाज़ से कोई एक्सक्लूड नहीं हो रहा। अब 1 प्लस आर है,
तो 1 प्लस यहाँ पर आर इंटरेस्ट है बेसिकली 5%, तो 5 और 100 करेंगे 0.05 बनता है, ठीक है। तो बेसिकली 0.05 बनता है, तो ठीक है, तो इससे चार्ली ऑप्शन भी बन सकता है, लेकिन चार्ली ऑप्शन बनेगा नहीं, क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट है बेसिकली वो साल में 2 दफ़ा मिल रहा है एनुअली। सेमी एनुअली मतलब ये है कि साल में 6 महीने बाद हमें इंटरेस्ट मिला, फिर 6 महीने बाद 12 महीने होते हैं ना, तो 6 महीने बाद इंटरेस्ट मिला, फिर 6 महीने बाद दोबारा इंटरेस्ट मिला। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमें साल में एक ही मर्तबा साल के आखिर में इंटरेस्ट और हमें प्रॉफिट मिल जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे साल में 2 मर्तबा मिल रहा है, तो इसलिए हम 5% जो होगा वो 0.05 होगा, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास 0.25 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 0.025 आपके पास आंसर बनेगा 1.025, ठीक है। और टी जो है बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स है, बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ, इसमें हमें ये तो बताया नहीं कितने से कितने साल बाद होगा, तो टी ईयर्स का है तो टी ईयर्स लिखेंगे। अच्छा क्योंकि हमें सेमी एनुअली है और साल में 2 मर्तबा मिल रहा है, इसलिए हम टी को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें साल में 2 मर्तबा मिलता है। तो जो एक्सप्रेशन जो इस पूरे सिनेरियो को कोप अप करता है, इस पूरे सिनेरियो को फॉलो करता है, वो जब ऑप्शन डेल्टा हुआ, ठीक है, तो एंड देन ऑप्शन विल बी डेल्टा, देन डेल्टा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो सो गाइस ये था आज का सेशन। आज हमने तकरीबन सेट पेंडा मैथ का चैप्टर नंबर 2 कवर कर लिया है, परसेंट जो हाफ कर लिया है, तो हाफ जो है वो अगले पार्ट में इंशाल्लाह आ जाएगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको आपके सारे आपके सारी जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आंसर करने की कोशिश करूं, या